नमस्कार, न्यूज इनिशिएट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जो इस पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो देश में निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे शो में जुड़ गए हैं अनुज श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। सर, आप अपनी एक मस्ती की पाठशाला चलाते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आपकी मस्ती की पाठशाला के बारे में बताइए। मस्ती की पाठशाला नाम आपको बड़ा शिक्षा से जुड़ी हुई और मस्ती जी, ये सामंजस्य नहीं है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो भावना है, हमारी जो कार्यशैली है, बहुत अलग है। और उसी के तहत हम एक हमारी मस्ती की पाठशाला का परिचय दे रहे हैं। हमारे समाज में जो अशिक्षित, अविकसित, दिशाहीन और वंचित बच्चे हैं, जो समय समय पर सरकारी योजनाओं को खंडित करते हैं, जी, अपराध जिनका अधिकार है, शिक्षा से कोसों दूर हैं, जिनके पीढ़ियों में 7 पीढ़ी में जो शिक्षित नहीं है, शिक्षा से कोसों दूर हैं, उनको हम शिक्षा का मूल्य बता रहे हैं, शिक्षा का महत्व बता रहे हैं। शिक्षा से समाज में कितना बड़ा परिवर्तन आता है, ये हम उनको बता रहे हैं। उनकी दिशा दशा हम बदल रहे हैं। जो कल तक क्या थे हमें नहीं पता, लेकिन हम गर्व से कह सकते हैं कल क्या होंगे। आज भारत की जो हमारी संस्कृति है, एकता है, उसका ये बच्चे बड़े बड़े मन से पूरे विश्व को एक परिचय दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बच्चों को देश की संस्कृति के साथ जोड़ दी, जो हमारा एक परिचय है, जो हमारी विभूतियों का परिचय है, जो विशेष दिनों का महत्व है। जी, जैसे अप्रैल माह का लें, हमने रामनवमी मनाई, हमने नवरात्रि मनाए, हमने महावीर जयंती मनाई, हमने ज्योतिबा फूले जयंती मनाई, हमने अभी अंबेडकर जयंती आ रही है। इसके साथ साथ पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी विभूति है, व्यक्तित्व है, और वो है अशोक सम्राट, जिसका शायद भारत में मस्ती की पाठशाला के अलावा कोई जयंती नहीं मनाता। जी, और उसका क्या महत्व है, अशोक स्तंभ का अपने आप में एक परिचय है। तो ऐसे विशेष दिनों का महत्व भी हम बच्चों को बता रहे हैं। तो हम बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, हम बच्चों की दिनचर्या बदल रहे हैं और इनका स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। और स्कूलों में जो बच्चों का ओवरऑल रिजल्ट आता है, वो इतना अच्छा आता है कि जो रेगुलर बच्चे हैं, जो मध्यम श्रेणी या उच्च वर्ग के बच्चे हैं, उनसे भी श्रेष्ठ बच्चे हमारी मस्ती की पाठशाला। और कई स्कूलों में तो हमें सुनने को मिलता है कि वो बच्चों को बोलते हैं कि देखो, तुमसे बढ़िया तो ये पाठशाला के बच्चे हैं, सीखो इनसे। तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज ये बच्चे पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में कुछ अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मंच पर जो प्रेरणा बन रहे हैं, जो लोग इनकी तरफ देख रहे हैं, वो वास्तव में एक अलग विषय है। तो आज आप यहाँ आए और मस्ती की पाठशाला में इसका विस्तार कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। जी। सर, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि बस्ती से, जैसा कि आपने अपने इस मैगजीन में भी बता रखा है, बस्ती से बस्ते तक का सफर, तो ये आपके दिमाग में थॉट कैसे आया कि हमें ये काम करना चाहिए? देखो, हमारी संस्था 98 में हमने शुरू की थी भगवान श्री राम के नाम से, श्री राम सेवा संगम समिति। अभी हमने सफल हमारी यात्रा चल रही है और अभी हमने हमारे जीवन के बहुत अच्छे 25 वर्ष अभी हमने निकाले हैं, 25 वर्ष पूरे किए हैं। तो एक अनुभव हमारे पास है। हमने एक टैगलाइन दे रखी है कि जब जब देश को जरूरत पड़ी तब तब हम उपस्थित और समर्पित रहे। हमारा एक विषय नहीं है। बेटी बचाओ का समय था तब हमने कन्या भ्रूण हत्या का किया, बाल विवाह का समय आया जब हमने बाल विवाह का किया, बाल मजदूरी का आया बाल मजदूरी का किया, स्वच्छता का आया स्वच्छता का किया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि स्वच्छता पे और प्लास्टिक मुक्त पर जो हम काम कर रहे हैं, ये हमारे मुंह से नहीं, ये सब बताते हैं कि मस्ती की पाठशाला तो वास्तव में मिट्टी के काम कर रही है, कागज के काम कर रही है, कपड़े के कर रही है। कि हम हमारे जीवन में जिस प्लास्टिक का उपयोग नहीं है, जैसे प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक का डिस्पोजल है, इसके बगैर हम रह सकते हैं, इनको त्याग दो। बिल्कुल। तो हम समय समय पर जब हमें जरूरत पड़ती है, जैसे पूरे विश्व में महामारी आई, कोई निश्चित नहीं था, महामारी आई तो हमने कोरोना में काम किया। ऐसे समय समय पर जब कोई आपदा आती है, विपदा आती है, महामारी आती है, हमें लगता है कि हाँ, यहाँ हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, तो वहाँ हम उपस्थित होकर के और हम अच्छे से अच्छा कुछ करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही कोरोना काल में एक हमें ये बस्ती का जो शिक्षा का विषय आया,
उस समय हर तरफ गाइडलाइन थी, कहीं सड़क पर कुछ दिखता ही नहीं था। तो हम जगह जगह जाकर के हम ढूंढते थे हमारे लायक काम, कि हम इस विपरीत परिस्थितियों में, एक महामारी में, छोटे छोटे देश जहाँ खत्म हो गए, भारत में हम जिंदा क्यों रहे, हम व्यवस्थित क्यों रहे, हम खंडित क्यों नहीं हुए, हम बिखरे क्यों नहीं? कि हमारी जो संस्कृति है वो सबको संभालने की है, सबको जोड़ने की है, सबसे मिलने की है, दुख में खड़े होने की है। और उसी समय हमने महामारी में बस्तियों में जब हम खाना बांटने जाते थे तो हमें कुछ बच्चे ऐसे लगे कि ये बच्चे तो शायद हमारे लिए बने या हम इन बच्चों के लिए बने। वो बच्चे दुर्भाग्य से बस्ती में नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि सोच नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, किसी ने पहल नहीं करी। और हम उस बस्ती में गए, खाना बांटते थे, खाना बांटते बांटते हमें बच्चों से लगाव हो गया और हमने उनको पढ़ाना, 1 घंटे आधे घंटे खाना बांटते बांटते हम उनको पढ़ाते थे। वो बच्चे इतने जुड़ गए, उसके बाद में तीज त्योहार आए, उनके साथ मनाने लगे। फिर हमें लगा कि इसको एक नाम देना चाहिए। तो कोरोना के 6-7 महीने काल में हमने ये 26 जुलाई 2020 को हमने उसको एक नाम दिया, मस्ती की पाठशाला, कि हमें बच्चों पढ़ना नहीं है, हमें मस्ती करनी है। और उस मस्ती में हम हमारे एजुकेशन परोसते रहे, हमारी संस्कृति परोसते गए, बच्चों को अनुशासित करते रहे, बच्चों को सभ्य बनाते गए। और 3 महीने 4 महीने हम बच्चों को एक कोर्स देते हैं, उनकी दिनचर्या बदलते हैं और उसके बाद में हम पढ़ाते नहीं, हम स्कूलों में दाखिला करा देते हैं। लेकिन आज हमारे पाठशाला के 60 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और अभी उनका रिजल्ट आया। उस रिजल्ट से पहले हमने यहाँ गायत्री हवन किया कि हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से हम एग्जाम दें, जो पाठशाला में पढ़ाया वो हमें याद रहे। तो हमने जो आहुति डाली, जो बच्चों से जो आहुतियां डलवाई, उनके परिवारों को बुलाया, उनसे जो आहुतियां दिलवाई, वो हमने क्या दिलवाई कि हम अनुशासन में रहें, हम अच्छे से पढ़ें, पढ़ लिख कर अच्छे बच्चे बने, हम देश के नेता के समकक्ष को ऐसे बने कि हम देश के लिए कुछ कर सकें, देश के अच्छे काम में हमारी उपस्थिति हो, हमारा भी कोई शेयर हो। तो ऐसी हमने उनसे आहुतियां डलवाई। तो एक तो आहुति डालना सीखे, हवन का महत्व सीखे, उसके जो परिणाम आए तो बच्चों को लगा कि अरे अभी हमने हवन किया था इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा आया। तो ये क्या, ये हमारी अंदर से अपनी संस्कृति से भी हम बच्चों को परिचय कराते हैं। भाई देश धर्म ये हमारी प्राथमिकता है, सामाजिक समस्या राष्ट्रीय संदेश ये हमारी शिक्षा के साथ चलते हैं। अभी आपने देखा होगा बच्चे अपने नाम के साथ में अपना अपना विषय था, PPNSBT बच्चों को एक हमने विषय दे रखा है। एक बच्चा P यानी पर्यावरण संरक्षण, अगेन P प्लास्टिक मुक्त भारत, N नशा मुक्त भारत, S स्वच्छता युक्त भारत, B भिक्षावती मुक्त भारत, T ट्रैफिक रूल्स। हम यातायात नियमों की पालना करें। क्यों? क्योंकि हम हमारे परिवार और हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है। तो बच्चे आज समाज में जाके चर्चा कर रहे हैं, कभी कोई स्कूल आता है, कभी कोई कॉलेज आता है, कभी कोई शिक्षा जगत की विभूति आती है, कोई स्वास्थ्य जगत की विभूति आती है, कोई सामाजिक क्षेत्र से आता है, कोई मीडिया के क्षेत्र से आता है, कोई राजनीतिक क्षेत्र से आता है। आज अभी आपने देखा अलवर से जयपुर आए कुछ लोग, पाठशाला आए, यहाँ आकर बच्चों को हनुमान जन्मोत्सव पर बच्चों को गन्ने का जूस पिलाया। तो आप लोगों से भी परिचय होता है हम क्या कर रहे हैं, ये हम विस्तार भी करते रहते हैं। बिल्कुल, आप निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को देश की संस्कृति से जोड़े रखना। ये हर किसी के मन में ये विचार नहीं आता है। तो आपको इन सब कामों में सरकार या किसी संस्था की तरफ से कोई सपोर्ट मिला, कोई मदद मिली? मैं समय समय पर देखो, हमने 25 साल में सरकार, ये भी एक हमारे लिए अपवाद है कि सरकार का पैसा भी संस्थाओं का ही होता है, लेकिन हमने प्रयास किया कि सरकार का हम सहयोग करते रहे। सरकार से सहयोग लिया नहीं, सरकार अकेली इतनी व्यवस्थाएं नहीं संभाल सकती। तो हम कोशिश करते हैं कि हम सरकार पे उंगली उठाने की बजाय सरकार के हेल्पिंग हैंड्स बने, सरकार का सहयोग करें और सरकार के अच्छे कामों में जो जनता उनको निर्वाचित करके सरकार बनाती है, हमारा ये भी फर्ज है कि हम सामाजिक समस्याओं में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज में परिवर्तन लाएं। देखिए, ये भी सोच मैंने सिर्फ आपकी ही देखी है, वरना ज्यादातर लोग सरकार पर ही उंगली उठाते कि सरकार ने हमारी मदद नहीं करी, सरकार ने हमें प्रॉफिट नहीं दिया, कुछ भी इस तरह से। आप ही मेरे पहले शख्स देखे हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, देखो हमारा पहला फर्ज क्या है कि हम उंगली उठाने से पहले अपने आप मंथन करें, अपने आप से एक सवाल करें कि हम उंगली उठा रहे हैं, इस समाज में हमारा क्या योगदान है। बिल्कुल, हाँ भाई, हमने इस समाज में क्या किया है, हमारा कितना प्रतिशत क्या शेयरिंग है। तो अगर ये सवाल हर व्यक्ति अपने आप से करेगा तो कभी किसी पर उंगली नहीं उठाएगा और हर किसी के काम में
अपना योगदान करेगा। हम्म। और हम सरकार से कभी हमने लिया नहीं, रेगुलर हमारे साथ कोई टाटा बिरला नहीं है, लेकिन खर्चे हमारे रोज के रोज जो के त्यों खड़े हैं। तो आपने देखा होगा, ना जमीन है ना आसमान है, और पूरे देश में हमारा नाम है। क्यों? क्योंकि हमारे में एक आत्मविश्वास है, हमारी एक कार्यशैली है, हमारे पास एक योजना है, सब लोगों का प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। 25 साल हो गए आपको ये बिल्कुल। काम करते हुए, है ना? तो इसमें अब तक कितना चुनौतीपूर्ण समय रहा? चुनौतियां कुछ रही होंगी आपको बच्चों को यहाँ तक लाने में? देखिए, राजनीति और समाज सेवा में बहुत फर्क है। राजनीति में हर कदम की चाबी है, राजनीति में हर व्यक्ति सक्षम है, हर व्यक्ति ताकतवर है, और वहाँ चकाचौंध है, भीड़ है। इसके विपरीत हम जाएं तो समाज सेवा है, जहाँ अकेलापन है, एकांतवास है, लोग दूर रहते हैं, संघर्ष है, विपरीत परिस्थितियां हैं। तो समाज सेवा तो हर रोज हर कदम पे एक संघर्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो ये काम कर रहे हैं, इतना बेहद खूबसूरत काम कर रहे हैं आप, ये इसमें आपको किस किस का सपोर्ट मिला? हमें जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमारे काम को देखते हैं, तो स्वतः ही उनकी भावना में परिवर्तन आ जाता है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, संस्था तो ऐसी होती हैं, लोग दान करते खूब है, दान सही जगह लगता नहीं है, लेकिन जब हमारे यहाँ आते हैं तो हर तरीके से परिवर्तन आता है, और हम भगवान से रात को जो चीज़ मांगते हैं सुबह हमें मिल जाती है। जी। तो हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो महत्वाकांक्षी होता है या भगवान से मांगने की अपेक्षा रखता है, वो हमेशा दुखी रहता है। हम तो कुछ नहीं मांगते, हम तो अपने कर्मों पे विश्वास करते हैं और काम करते जाते हैं, तो हम खुश हैं। हम मांगेंगे जिस दिन, उस दिन दुखी होंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ सब खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हमें जरूरत लगती है, हम देखो बार, त्योहार, जन्मदिन, जन्मोत्सव, जयंती, विशेष दिन का महत्व, हम 5 दिन का दीपावली उत्सव मनाते हैं, हम 3 दिन का होली का कार्यक्रम करते हैं, छुट्टियां होती हैं तो समर कैंप की बजाय इस बार हम बहुत कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। कि पिछली बार हमने नगर निगम के साथ हमने समर कैंप लगाया था, इस बार हम कुछ और नया करना चाहते हैं समर कैंप में, कि हम फिर एक बार परिचय दें कि हमारी कथनी करनी में फ़र्क नहीं है, हर रोज़ हम कुछ नया करते हैं। और इस बार भी हम जो करेंगे शायद आश्चर्यचकित रहेंगे देशवासी, और हम फिर एक बार प्रेरणा बनेंगे। बिल्कुल। सर, आपका अब आगे का क्या गोल्स है? मतलब अभी आप कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं बच्चों को? अभी हमारा एक तो मानसरोवर में है, एक केसर चौराहे पे है, 2 जगह हमारी मस्ती की पाठशाला है। इसके अलावा और कहाँ कहीं और की प्लानिंग तो है, लेकिन मोर नाचे तो बहुत, लेकिन अपने पैर देख के दुखी होता है। बिल्कुल। हम करना तो बहुत चाहते हैं, सरकार से सहयोग नहीं लेते, टाटा बिरला हमारे पास है नहीं, तो हम देखते हैं कि जहाँ तक हमारी नजरें जा रही है हम वहीं खुश हैं। बिल्कुल। हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमें जरूरत पड़ेगी, फिर कहीं हम गलत हाथों में ना चले जाए, कहीं किसी को आगे बढ़ाने के चक्कर में नेतृत्व तो गलत नहीं हो जाए। तो जितना हम कर सकते हैं, लोग आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बुरा मानने की बात नहीं है। इस देश में हमने देखा है कि बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन भगवान ने हमें जितने लोगों को भी भेजा है, सब ऐसे हैं जो समर्पित लोग हैं, डेडिकेशन है, बहुत अच्छे लोग हमारे पास आते हैं। तो अभी हम एक ही पाठशाला और एक केसर चौराहा, 2 पाठशाला चलाने में सक्षम है। 113 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 60 बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा रहे हैं। तो अभी हमें लगता है कि अभी हमने 113 बच्चों का ही अगर जीवन संवार लिया, और इनको अगर अच्छे स्थान पे ले गए, इनके घरों में हमने चिराग जला दिया, इनके परिवारों को आत्मनिर्भर बना दिया, तो हमारे लिए ये पर्याप्त है। और फिर अगर कोई भगवान हमें देगा और हिम्मत देगा, तो और आसपास हम जयपुर में शाखाएं खोलेंगे, उसके बाद राजस्थान में खोलेंगे, और प्रयास करेंगे पूरे देश में। अगर लोग खड़े हुए तो मस्ती की पाठशाला हम चाहते हैं कि पूरे देश में खुले। हमारा सपना तो ये है, बाकी भगवान और टाटा बिरला पर है, क्या करते हैं। हमारी भी पूरी विशेष है आपके साथ में। एक सवाल ये पूछना चाहूंगी, आप जैसे कि बता रहे हैं कि आप उन बच्चों को लेकर आते हैं जिनके परिवार में भी शिक्षा से किसी का कोई वास्ता नहीं होता है ज्यादातर, तो ऐसे में उनके बच्चों के पेरेंट्स को कैसे मनाते हैं कि यहाँ तक भेजने में? पेरेंट्स को लगता है, देखो अब तो हमारा समाज में एक परिचय ऐसा हो गया
कि हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बच्चा 4 जने को बताता है, एक बस्ती से दूसरे बस्ती, कॉलोनी से कॉलोनी, घर घर। तो परिचय हमारा है कि बस्ती के पाठशाला भेज दो, वहाँ वो पढ़ाएंगे भी, वो इनका एडमिशन भी कराएंगे, वो इनकी समस्या भी सुनेंगे, वो इनके परिवार को रोजगार भी देंगे, वो देश की समस्या भी बच्चों को बताते हैं, त्योहार भी मनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। कोई शुल्क किसी तरीके का हमारे यहाँ 1 रुपया भी शुल्क नहीं है। जी। हमारे यहाँ जो शुल्क है वो सिर्फ एक ही है कि हम नियमित रहें, अनुशासित रहें, हम जो पढ़ा रहे हैं उन्हें अपने दिल और दिमाग में उतारें और अच्छे से ईमानदारी से बिना मिलावट के उसकी पालना करें। जी। सर, आप खुद इतना अच्छा काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं, तो समाज को, देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम पूरे देश में एक ही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे दिल में और दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से उतार ले, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। जी। हम ईमानदारी से, मनुष्य हमें योनि मिली है, मानवता हमारा अधिकार है, इस समाज में हमारा स्थान है, हमारा स्तर है। हम ईमानदारी से बिना मिलावट के काम करें। जी। हम अगर व्यापार कर रहे हैं बिना मिलावट के करें, हम किसी शिक्षित कर रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं, ईमानदारी से दें। हम कोई भी काम करें तो ईमानदारी से करें। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हम इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। करप्शन, भ्रष्टाचार, ये इनकी हम चर्चा ही नहीं करें। अगर हम ईमानदार हो गए, हमने हमारा काम ईमानदारी से कर लिया, किसी बुजुर्ग को सड़क क्रॉस कर ईमानदारी से, कहीं अगर जल बह रहा है उसे हम बंद कर दें ईमानदारी से, कहीं बिजली का उपयोग नहीं हो रहा, हम पढ़ नहीं रहे, उसे बंद कर दें ईमानदारी से। जी। हम किसी को पैसे दें और उससे सामान लें ईमानदारी से, मतलब हम ईमानदारी से, हम पढ़ें ईमानदारी से, हम स्कूल जाएं ईमानदारी से, हम लोगों से रिश्ते निभाएं ईमानदारी से। अगर हम ईमानदारी से अपना कर्म करेंगे, हम इतना आगे बढ़ेंगे जिसकी सोच नहीं सकते। लेकिन इस ईमानदारी में बहुत संघर्ष है, हर कदम पे कांटे हैं, हर कदम पे मुश्किल है, हर कदम पे चैलेंज है। तो सबसे बड़ा हमारा इस देश को एक सबसे बड़ा संदेश आपके माध्यम से, आप हमारे यहाँ आए, हमारी बात सुनी, हमें चुना, आपने हमारा चुनाव किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप जैसे ईमानदारी से काम करने वाले लोग इस समाज में होंगे तो हर घर में, हर चौराहे पर, हर गली में हमें ईमानदारी दिखेगी। और देश आप देख रहे हैं आज पूरे विश्व में भारत का नाम है, क्यों है ये सब जानते हैं। बिल्कुल। हमारा नेतृत्व जो कर रहा है वो बहुत ईमानदारी से कर रहा है। जी बिल्कुल, अनुज जी का कहना बिल्कुल सही है। ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, कर्तव्य करते रहिए, हम सभी बहुत आगे बढ़ेंगे, देश बदलेगा, दुनिया बदलेगी। और आज का वीडियो काफी प्रेरणादायक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अनुज जी जैसे और भी लोग बने, अनुज जी से प्रेरणा ले। और आज के शो के लिए धन्यवाद सर, आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू।